चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों की वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं हमें इस वीक में क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका निफ्टी जो है ये एम पैटर्न बना के नीचे आने को तैयार खड़ा है। यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बना है। तो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बाद एक कैंडल उसकी कंफर्मेशन भी हो गई है। यहाँ पे हम लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए, लेकिन ये जो रेंज है, ये हमारी एक रेंज जो है ये कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देने वाली है। तो इस रेंज का ख्याल रखते हुए हमें कोई भी प्लानिंग करनी है। जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो, इसके नीचे सस्टेन ना करे, तब तक पुट साइड के लिए यानी सेलिंग के लिए, अभी शॉर्ट साइड के लिए अभी सोचने की मनाही है। क्योंकि हो सकता है बाय द वे कि यहाँ से एक बार को अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल जाए। एक हमारे पास जो सपोर्ट है वो इस लेवल की भी है, ये नेकलाइन भी एम पैटर्न की बनती है, ठीक है। तो इसका सपोर्ट भी है हमारे पास, हो सकता है यहाँ से हमें अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिले। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें ये काम करना है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 कैंडल नीचे की तरफ बनी और यहाँ से फिर अपसाइड की मूव दे दी। उसके बाद से देखिए यहाँ भी बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था और यहाँ से 1 2 कैंडल नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ निकल लिया। तो हो सकता है कि यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था। देखिए यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था, पैटर्न बनने वाला था। यहाँ पे पैटर्न बन रहा है डबल टॉप का, पहला टॉप ये, दूसरा टॉप ये, और यहाँ पे पैटर्न बन रहा है हमारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस एम पैटर्न की कंफर्मेशन का वेट करेंगे। उसके लिए हम एक लेवल और लगाएंगे इसमें। वो लेवल कौन सा होगा मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेवल्स तो आप सभी के सामने ड्रॉ हैं, पिछले वीक के ही हैं ये लेवल्स। तो एक लेवल आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इसका, ठीक है। ये नेकलाइन रहेगी हमारी, कि इसके ब्रेक पे इसे आप मेजर सपोर्ट मान सकते हैं। तो इसे आप ब्लू ही रहने दें, ठीक है। लेकिन इसकी जो लाइंस है वो आप 2 पिक्सल्स की कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। और ये जो मेजर सपोर्ट है हमारा, अगर ये ब्रेक होता है तो हम लंबे शॉट के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा होगा, हाँ अब टारगेट की बात करते हैं। अगर ये एम पैटर्न का कंफर्मेशन मिलता है हमें, नीचे की तरफ मार्केट निकलती है, तो 18,200 18,150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ निकलता है तो फिर हमारा पहला टारगेट तो ये हाई होगा 18,800 के आसपास का, दूसरा टारगेट 18,900 या 1900 तक का भी आप प्लान करके चल सकते हैं इस वीक में। इसके बाद से चलेंगे हम बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, देखिए बैंक निफ्टी में ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, ठीक है। और देखिए बैंक निफ्टी में ध्यान से देखने वाली बात, समझने वाली बात ये है कि बैंक निफ्टी में जो ये बुलिश जोन था हमारा, इस जोन का ब्रेकडाउन जो पहले देखने को मिला, यहाँ पर जो ब्रेकडाउन देखने को मिला था, ये देखिए पैटर्न भी ऑलमोस्ट एम पैटर्न बन रहा था, ठीक है। और ब्रेकडाउन देखने को मिला, लेकिन इस सपोर्ट से एक बाउंस मिल गया, अपसाइड निकल गया, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, इसका नेकलाइन ब्रेक हुई और ऑलमोस्ट 1:1 का टारगेट दिया नहीं दिया, लेकिन नीचे की तरफ निकलना शुरू हो गया। नीचे की तरफ निकल रहा है, दोबारा से इस रेंज को इसने तोड़ा है, ठीक है। तो अगर अब हम ध्यान से देखें तो इस रेंज को रीटेस्ट करके ये नीचे की तरफ दोबारा निकलना शुरू हो रहा है। तो इसकी भी नेकलाइन कहीं अराउंड यहाँ बन के आती है, ठीक है। अगर इसे हम एम पैटर्न माने, ठीक है, डबल टॉप पैटर्न माने, तो फिर इसकी नेकलाइन कहीं आसपास 43,500 700 के आसपास निकल के आती है। तो 43,700 के नीचे अगर सस्टेन करता है मार्केट तो हमें नए लोज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसे एक्सटेंड करूंगा आप सबके लिए कि एक बार लेवल्स हमें कंफर्म हो सके, ठीक है। और फिर हम आगे की बात करते हैं कि इसमें हम कैसे टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स हो गए। देखिए इन लेवल्स को प्रॉपर रिटेस्ट करके नीचे की तरफ निकल रहा है। अगर थोड़ा सा इसे ध्यान से देखा जाए तो ये हल्का सा डब्ल्यू पैटर्न भी बना के अपसाइड निकल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इन लेवल्स को मिला के एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेनी चाहिए, जिससे आपको इस, मान लीजिए अगर यहाँ से ये अपसाइड निकलने की कोशिश करेगा तो फिर हम इसे एक बार को इस रैली को पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इस रैली को भी रिटेस्ट करके नीचे की तरफ निकल रहा है ना। तो इसे भी हम क्या मान सकते हैं, इसे भी हम उसी के साथ मान सकते हैं कि इस जोन को भी इसने रिटेस्ट किया और अपसाइड निकला। अगर इस लाइन को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, ठीक है, इस जोन को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये जोन हमें कहाँ जाके मिलती है, इस डब्ल्यू पैटर्न के इस पे,
हाँ, जिस जगह से रैली की शुरुआत हुई थी उसी जगह पे ये पहुंच जाती है। हाँ, देखिए कितनी सिग्निफिकेंट लाइन है। ठीक है, ये देखिए लाइन कितनी सिग्निफिकेंट है, इसका इम्पोर्टेंस देखिए। इस यहाँ पे आया, यहाँ से हल्का अपसाइड निकला, ठीक है, यहाँ से फिर सप्लाई ली और सप्लाई लेके नीचे आया, फिर यहाँ पे इसे रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हो क्या सकता है। ठीक है, अब 2-3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। पॉसिबिलिटी की बात करने के लिए मैं चार्ट को थोड़ा सा आगे करूँगा, फिर हम पॉसिबिलिटी पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ इसमें बन सकती हैं। लेवल्स आप सभी ध्यान से लगाएं, ये ट्रेंड लाइंस ध्यान से लगाएं, और फिर हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है समझने वाली, 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहला, हम इसे एम पैटर्न अगर मानते हैं, ठीक, तो ये एम पैटर्न और साथ में इसे रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ अगर निकलता है, ये नेकलाइन बनती है हमारी। ठीक है, छोटा सा एम पैटर्न है, कोई बहुत बड़ा टारगेट मिलने की एक्सपेक्टेशन इसके हिसाब से तो नहीं बनती है। ठीक है, तो यहाँ तक 43,600 का टारगेट मिलेगा। अगर ये एम पैटर्न का नेकलाइन यानी 43,700 टूटता है तो 100 पॉइंट का टारगेट मिलने की आशा है। अगर ये ब्रेक होता है, फिर यहाँ से अपसाइड निकल के रिटेस्ट करके नीचे निकलता है तो 43,120 तक के टारगेट, 150 तक के टारगेट मिलने की संभावना बनती है। लेकिन 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 अब देखिए, अब दूसरे तरीके से इसको देखा जाए, थोड़ा व्यू अपना चेंज करें अगर हम लोग, तो इसे हम थोड़ा डब्ल्यू पैटर्न की तरह मानते हैं। पहला ये, ठीक, ये आया, फिर ये डिप लिया, सॉरी ये आया, फिर अप गया, फिर नीचे आया, ठीक, फिर अगर यहाँ से या यहाँ से ये अपसाइड निकलता है तो थोड़ा हमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये दूसरा सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो के हिसाब से हमें पहला टारगेट 44,400, दूसरा 44,900 और तीसरा टारगेट 45,100 तक के हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब एक और सिनेरियो इसमें बनता है। क्या बनता है, अब इस जोन की बात करेंगे हम। ये जो हमारा जोन था, जो पीछे की नेकलाइन से आ रहा है, डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन से, इसको इसने ब्रेक किया है और इसको रिटेस्ट किया है। अगर अब यहाँ से नीचे निकलता है तो हमारा पहला टारगेट 43,600 का बनता है, दूसरा टारगेट हमारा क्या बनता है 43,180-90 के आसपास का, और तीसरा टारगेट हमारे लिए ये इस लेवल का बनेगा, वो रहेगा 42,500 का। ठीक है, तो ये तीनों टारगेट हमें इस वीक में देखने को मिल सकते हैं अगर ये बियर रैली कंटिन्यू रहती है तो। ठीक है, बाकी अगर कहीं से यहाँ से अगर अपसाइड निकलता है या यहाँ से अपसाइड निकलता है तो फिर हमारे लिए ऊपर के टारगेट 45,100 45,200 तक के लिए ओपन है। ठीक है, ये हम इसमें निफ्टी बैंक में ये तीनों चारों सिनेरियोज लेके चलेंगे। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में क्या हो रहा है, तो फिन निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो फिन निफ्टी में जो ये अपनी रैली थी, जो ये अपना जोन था, जोन को एकदम बैंक निफ्टी की तरह इसने पहले ब्रेक किया। ठीक है, पिछली बार जब ब्रेक किया यहाँ से, ठीक, तो फिर इसको रिटेस्ट करने के चक्कर में अपसाइड निकल गया, फिर यहाँ से नीचे निकला है। ठीक, नीचे निकलने के बाद फिर इसे रिटेस्ट करके, पूरी प्रॉपर रिटेस्ट करने के बाद ये नीचे की तरफ दोबारा निकल रहा है। तो अगर नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है, तो हमें 19,250, ठीक है, 1900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ सपोर्ट लेके अपसाइड निकलता है तो 19,800 900 तक के लेवल देखने को हमें मिल सकते हैं। इसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। इसमें भी अगर हम इस जोन से यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ से नहीं, इसको थोड़ा सा हम वो करेंगे, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, इसको इस टॉप से अगर लेके जाएं यहाँ से, तो इस जोन का भी इसने ब्रेक डाउन किया है और ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करना बाकी है इसकी नेकलाइन से बैंक निफ्टी की तरह। लेकिन बैंक निफ्टी की तरह ये एक्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें हम यही सिनेरियो मान के चलेंगे कि अगर ये रिटेस्ट करके नीचे की तरफ निकलता है और नीचे सस्टेन करता है तो 1900 19,200 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 19,250 300 से अगर ये अपसाइड की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे हमें समहाउ डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। तो 19,700 19,800 तक के टारगेट के लिए हम प्लानिंग करके चल सकते हैं इस वीक में। चलिए, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों के हमने वीकली एनालिसिस कर ली है। आशा है कि इससे आपको इस वीक में आपको ट्रेडिंग करने में या फिर ट्रेडिंग के लिए स्टडी करने में आपको कुछ मदद मिलेगी। धन्यवाद।